हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं श्याम सुंदर माने इंस्पायरिंग यू, यह यूट्यूब चैनल। मैं श्याम सर आपका तहे दिल से इस चैनल पर स्वागत करता हूँ और बार बार हमारे चैनल पर आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कई सारे दोस्त हैं जो मुझसे हिंदी में सीखना चाहते हैं। मैंने उन्हें हमेशा कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है और मैंने अब हिंदी वीडियो की सीरीज़ शुरू कर दी है। ऑलरेडी मैंने 2 लेसन्स बनाए हैं, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड फर्स्ट पोएम अ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। आज मैं आपके साथ ये तीसरा लेसन जिसका नाम है द कॉफ एंड द एंथम। काफ़ी सारा बहुत ही सस्पेंस काइंड ऑफ ये लेसन है। आपको ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और बस शर्त यह है कि आप इसे अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि इसमें ओ हेनरी ने हमारे साथ कितनी बढ़िया स्टोरी शेयर की है और उसका पढ़ने का मज़ा कुछ और ही है। मैं तो कहता हूँ कि मार्क्स के ऊपर है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लेखक है ओ हेनरी विलियम सिडनी पॉटर, ये उनका नाम है। एन अमेरिकन राइटर इज़ बेटर नोन बाय हिज पेन नेम ओ हेनरी। ये अमेरिकन राइटर है और ये उनके पेन नेम के साथ जाने जाते हैं, ओ हेनरी। उनके बारे में क्या कहा गया है? वो एक बढ़िया रीडर है, बचपन से उन्हें पढ़ने का शौक था। ह्यूमरस एक वीकली लिखते थे जिसका नाम था द रोलिंग स्टोन। बाद में नहीं चला, वो बंद पड़ गया। बाद में इन्होंने ज्वाइन किया एक दफ्तर जो था अखबार, वहाँ उन्होंने एडिटर, जर्नलिस्ट, कई सारे ओहदों पे काम किया। और ये जो स्टोरी है उसके बारे में जान लेते हैं एग्जैक्टली क्या कहा गया है। हम पेज नंबर 28 पे है और देखिए क्या कहा गया है। द स्टोरी द कॉफ एंड एंथम इज one of O. Henry's well-known stories. To describe his style of writing, people have often used the term smile with tears. ओ हेनरी एक अलग किस्म के लेखक है। वो बहुत बढ़िया लिखते हैं और वो जब लिखते हैं तो लोगों के आंखों में आंसू और होठों पे हंसी एक साथ आ जाती है। इस तरह के राइटर है वो। हंसाते हंसाते रुलाते हैं और रुलाते रुलाते हंसाते हैं। आपको इस स्टोरी में भी उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा, बस शर्त यह है कि ये स्टोरी आपको अंत तक देखनी है। मैं आपके साथ इसका समराइज्ड वर्जन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको स्टोरी पता चले और घर में बैठ के आप एक बार ये लेसन पढ़ लेंगे आपके PDF से तो आपको पूरा स्टोरी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं इंट्रोडक्शन में ही हूँ, लास्ट स्टांजा पढ़ रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में जो दिया है वो क्या है, देखिए। द कॉफ एंड एंथम इज अबाउट फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट। सॉरी, ये जो कॉफ एंड एंथम है वो फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट के बारे में है। मतलब अभी आप एक्सपीरियंस कर ही रहे हो। बहरहाल लॉकडाउन चल रहा है। आज तो लॉकडाउन का तीसरा सीरीज भी चल गया है, थर्ड पार्ट ऑफ द लॉकडाउन। शायद से 17 मई तक ये चलेगा और आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कन्फाइन होना क्या होता है, जेल में रहना क्या होता है, या अपने अपने घरों में बंद रहना क्या होता है, और फ्रीडम क्या होता है। तो बस यूँ समझ लीजिए कि ये जो स्टोरी है वो हमारे रियल लाइफ से आजकल रिलेट कर रही है। चलो देखते हैं क्या है। इनिशियली सोफी फील्स दैट देयर इज़ अ फ्रीडम फ्रॉम माइजरीज एंड वरीज इन कन्फाइनमेंट। शुरू में सोफी को ऐसा लगता है कि अगर मैं बंद हो जाऊँ लॉकअप में, अगर मैं जेल में बंद हो जाऊँ तो शायद सभी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ना काम करने का चक्कर रहेगा, ना पैसा कमाने का चक्कर रहेगा, ना खाने पीने का चक्कर रहेगा। घर में मैं उस जेल में मैं आराम से ज़िंदगी काट लूँगा। शुरुआती दौर में तो ऐसा ही लगता है। अभी हम भी लॉकडाउन में हैं। सरकार हमसे कह रही है कि अपने घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। अब सोचो वो आलम जब हमें छुट्टियां कम हुआ करती थी और हमें लगता था कि काश थोड़ी और छुट्टियां होती। ओके, शायद वो लोग ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जो एक कोई नेशनल हॉलीडे संडे पे आए तो उनको कितना दुख होता था
कि यार ये संडे को नेशनल हॉलीडे आया, आज हॉलीडे ही हॉलीडे है, पूरा कैलेंडर रेड नंबर से भरा है। लेकिन आज हमें लगता है कि नहीं, घरों में बैठने में नहीं, बाहर घूमने फिरने में, काम करने में, अपनी ड्यूटी करने में जो मज़ा है वो छुट्टियों में है नहीं, राइट। तो सोपी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। शुरुआती में उसको शुरू में उसको ऐसा लगता है कि अगर वो जेल जाएगा तो आराम से ज़िंदगी गुजार लेगा। कुछ खास रीज़न है, चलिए देखते हैं क्या है ये लेसन। द कॉप एंड द एंथम, पेज नंबर 28, फर्स्ट पैसेज। Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe. अब आप इसमें ध्यान रखिए, मैं शुरू में आपको थोड़ा सा समराइज बताता हूँ। सोपी एक ऐसा लड़का है जिसका ना घर है ना ठिकाना है, ना माँ बाप है ना कोई मंजिल है, बस ऐसा ही वो आवारा है, इधर उधर घूमता रहता है। कभी कभी कुछ कर लेता है और काम चला लेता है, शायद चोरी ही सही, शायद कुछ ऊट पटांग काम करता होगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है। पार्क है अमेरिका में, न्यूयॉर्क सिटी का सेटिंग है। तो ऐसे लोगों को जिनका ना घर होता है ना ठिकाना, वो तो रहते हैं पार्क में, पार्क के बेंचेस में, पब्लिक प्लेसेस में, पूरा शहर ही उनका घर होता है मानो। तो वो वहाँ बैठा होता है और वहाँ से निकल पड़ता है। चलते चलते एक कैफ़े के सामने आता है। ये बड़ा कैफ़े है, 5 स्टार लोगों का कैफ़े है। उसमें अंदर जाने के लिए भी कई सारी मुश्किलें होती है, लेकिन सोपी का क्या सोच है देखो। सोपी had confidence in himself from the lowest bottom of his vest upward. He was shaven and his coat was trim and his neat black bow and had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. अभी सोपी का क्या ख्याल है आपको मैं बताता हूँ। पहले ही इस स्टोरी में बहुत आगे पीछे करके बताया है, मैं पहले ही बताता हूँ। मैंने कहा सोपी एक ऐसा लड़का है जिसका ना घर है ना ठिकाना है, आवारा है, घूमता फिरता रहता है, चोरी ऊट-पटांग की काम करता रहता है। तो होता यूँ है कि अमेरिका में सर्दी बहुत ज़ोरों से आती है, विंटर सीज़न बहुत ज़ोरों से आता है, साथ ही साथ वहाँ स्नोफॉल भी होता है। तो सोपी सोच लेता है कि मैं क्या करूँगा, बाज़ार भरे पड़े हैं, लोग विंटर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग गर्म कपड़े खरीदी कर रहे गर्म कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हीटर्स ले रहे हैं, लोग अपनी अपनी औकात की हिसाब से अपनी अपनी विंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अब इस सोपी का क्या होगा। सोपी ने ये सोच लिया है कि दूर कहीं आइलैंड पे एक जेल है, अक्सर लोगों को वहाँ भेजा जाता है जो जेल में होते हैं। सोपी को लगता है कि अगर मैं जेल चला जाऊँ 3-4 महीने के लिए ही सही, तो मेरा रहने का इंतज़ाम हो जाएगा, मेरा खाने का इंतज़ाम हो जाएगा, और अमेरिका में जो ज़ोरों से सर्दी आने वाली है उससे भी मैं बच जाऊंगा। बहुत कॉमन थिंकिंग है, जैसे किसी भी कॉमन लोगों की होती है। ये कॉमन से थोड़ा अनकॉमन है, क्योंकि किसी को भी जेल जाना मुनासिब नहीं लगेगा, किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो जेल में कुछ दिन बिताए, चाहे वो कुछ भी कर ले, जेल नहीं जाना चाहेगा। लेकिन सोपी है कि मानता ही नहीं, उसने सोच रखा है कि वो जेल जाएगा। अब जेल जाना है तो अब दिक्कत ये है कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी किए बिना लोग जेल में थोड़ी डालते हैं। इसलिए इसका नाम है द कॉप एंड द एंथम। इसमें कॉप जो है वो पुलिस को रिप्रेजेंट करता है, उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जो लोगों को पनिश करती है और जेल में भेजती है। लेकिन सोपी का जो मन है उसने मन में ठान लिया है कि छोटा सा ही सही मैं कुछ गुनाह करूँगा, छोटा सा गुनहगार बनूंगा और जेल में चला जाऊंगा। अब ये क्यों जाना चाहता है मैंने बताया, उसे खुद को सर्दी से बचाना है, खुद को एक अच्छा सा शेल्टर चाहिए, उसे
रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, और अमेरिका की सर्दी से उसे बचाए ऐसा कोई औजार उसे चाहिए। उसे सबसे आसान तरीका लगता है जेल जाना, और वो अपना प्लान बना के उस पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ओ हेनरी की खासियत, मैंने कहा, ये एक ही साथ हंसाते हैं और रुला भी देते हैं। तो देखिए क्या कहते होता है इस सोपी के साथ, कैसे उसकी तकदीर करवट बदलती है और कैसे वो जेल जाता है। लेकिन उसका जो जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 6 या 7 बार वो अटेम्प्ट करता है जेल जाने की। उसमें से सबसे पहला अटेम्प्ट है जो पेज नंबर 28 पे दिया है। वो क्या करता है, वो उस दिन उसने अच्छा सा शेविंग किया हुआ है। मैंने कहा जो गरीब होते हैं, जिनका ना घर होता है ना ठिकाना, उनके लिए तो शेविंग भी पता नहीं होता। लेकिन आज उसने शेविंग किया हुआ है। उसका शर्ट काफ़ी अच्छा है। उसने एक छोटा सा बो पहना है जो वेटर लगाते हैं, छोटा सा नेक टाई की तरह, लेकिन छोटा सा बो होता है ब्लैक, वो बो भी पहना है। वो भी खैर उसका है नहीं, उसे किसी मिशनरी लेडी ने थैंक्स गिविंग डे पे गिफ्ट दिया हुआ है। वो सोचता है कि मैं इन बड़े लोगों के इस बड़े कैफ़े में चला जाऊँ, कुछ खा पी लूँ, मज़े कर लूँ और बिना बिल दिए वापस निकलने की कोशिश करूँ, तो शायद वो पुलिस को बुलाएंगे और मेरा जो सपना है उस आइलैंड पे जाने का, उस जेल पे जाने का, वो सच हो जाए। लेकिन वैसा उसके साथ होता नहीं, क्योंकि उसका ट्राउज़र मतलब पैंट और शूज़ उतने अच्छे नहीं है कि उसे 5 स्टार में एंट्री दी जाए। एक वेटर उसे पहचान लेता है और उसे बाहर ही खदेड़ देता है। सोपी काफ़ी निराश होता है। उसे लगता है कि मैंने सोचा था कि कुछ वाइन पी लूँगा, सिगारेट पी लूँगा, अच्छे कुछ मलाड डक का चिकन विकन खाऊँगा, बढ़िया से खाना खा के फिर बिना बिल दिए उनसे झगड़ा करूँगा, वो लोग पुलिस को बुलाएंगे और मैं आराम से जेल में जाऊँगा। जेल में 3-4 महीने, ये सर्दियों का मौसम आराम से गुजर जाएगा। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान तो होती नहीं। सोपी के साथ भी ऐसा ही होता है। वेटर उसे अंदर आने ही नहीं देता। इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 29 पे। क्या होता है देखिए। हिम अबाउट कन्वेड हिम एंड साइलेंस एंड हेस्ट टू द साइडवॉक एंड, ठीक है। अब सोपी फिर से ब्रॉडवे पे आता है, उस रास्ते पे आता है और इंटरनल स्ट्रीट्स जो होते हैं अमेरिका के, वहाँ से घूम रहा है। इट सीम्ड दैट हिज रूट टू द कोवेटेड आइलैंड वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइस्ड। उसे पता चल जाता है, अब तक उसे पता चला है कि जेल जाना भी इतना आसान नहीं है। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे कुछ और तरकीब निकालनी होगी। At the corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. अब वो ऐसे ही स्ट्रीट से चल रहा है जैसे कोई हमारे सिटीज़ में होता है, फैशन स्ट्रीट होता है, नवी पेट होता है, जैसे कोई मार्केट का बहुत बड़ा मार्केट का बाज़ार होता है, और उस इंटरनल स्ट्रीट से वो जा रहा है। उसे अचानक एक दिखता है इलेक्ट्रिसिटी का शॉप। वो शॉप इतना बड़ा होता है और इतना अट्रैक्टिव किया होता है, उसके बाहर कई सारे ग्लासेस लगाए होते हैं, कई सारे ग्लास के पीस शोकेस किए होते हैं। वैसे भी बड़े शहरों में बड़े जो शॉप होते हैं आजकल ग्लास और इलेक्ट्रिक्स की जो एक इक्विपमेंट है उसे सजाए होते हैं। सोपी के दिमाग में ख्याल आता है कि शायद वो कोई पत्थर उठा ले और उस बड़े ग्लास पे क्यों ना मार दे, ताकि वो दुकानदार उसे पकड़ ले और पुलिस को दे दे। जैसे ही इसके दिमाग में ये ख्याल उपजता है, वो सच में एक पत्थर उठाता है और उस अट्रैक्टिव लगने वाले बड़े ही सुंदर दुकान के ऊपर वो पत्थर फेंक देता है। ग्लास टूट जाती है, आवाज़ आती है, लोग इधर उधर देखने लगते हैं। दुकानदार और उस चौक में खड़ा पुलिस भी इधर उधर देख के भागने लगते हैं। लेकिन ये सोपी है, इसको भागना कहाँ है, इसको तो अरेस्ट होना है। वो आराम से अपने पॉकेट में हाथ डाले मुस्कुराता हुआ उस पुलिसमैन की ओर देखता रहता है। पुलिसमैन उसके पास आके बोलता भी है कि भाई ये कांच किसने फोड़ा। तो सोपी बोलता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये मैंने फोड़ा होगा? और इसका एग्जैक्टली सेंटेंस है, वेयर्स द मैन दैट डन दैट?
पुलिस वो पूछते हैं वेयर इज द मैन दैट डन दैट, कहाँ है वो इंसान जिसने ये सब काम किया। और सोपी उसको अंग्रेजी में भी मैं आपको सुनाता हूँ, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद इट, सेड सोपी विद अ फ्रेंडली वॉइस एज वन ग्रीट गुड फॉर्चून। सोपी मुस्कुराते हुए कहता है कि मिस्टर, आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि ये कांच मैंने फोड़ी होगी? होता है ऐसा ही है, उसने ही किया होता है, उसे जेल जाना होता है। सोपी को लगता है कि पुलिस मान जाएगी और उसे अरेस्ट कर लेगी, लेकिन उसकी तकदीर इतनी अच्छी। कहा क्या होता है? पुलिस बोलते हैं मुझे पता है, जो ऐसे काम करता है वो पुलिस को इतने प्यार से बात करने के लिए कभी नहीं रुकता, और पुलिस किसी और पे शक करके जो कार पकड़ने के लिए दौड़ रहा है उसके पीछे भागने लगते हैं। और सोपी वही निराश खड़ा होता है। दूसरी बार उसे उसके तकदीर ने चकमा दे दिया और वो जेल जाते जाते रह गया। अब तीसरा अटेम्प्ट क्या है? आपको बस क्या करना है, ध्यान रखना है कि सोपी ने जेल जाने के लिए क्या क्या किया। पहले कैफे में जाने की कोशिश की, फेल हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक शॉप के ऊपर पत्थर मार के ग्लास फोड़ दिया, वहाँ भी फेल हो गया। अब बारी है अगले नंबर की। क्या होता है देखिए, और एक छोटा सा मेस की तरह एक बड़ा दुकान है, वह अक्सर भूखे लोग आते हैं, वह अक्सर मॉडर्न नहीं मिडिल क्लास लोग आते हैं, और जिनके पर्स टाइट होते हैं, जो बहुत भूखे होते हैं, आके आराम से पेट भर खा के निकल जाते हैं। सोपी को लगता है चलो इसी रेस्टोरेंट में सही घुस जाए। पहले उसने 5 स्टार होटल में कैफ़े में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अंदर ही आने नहीं दिया उसका हुलिया देख के। इस बार सोपी को लगता है चलो इन मिडिल क्लास लगने वाले होटल में घुसते हैं। सोपी अंदर चला भी जाता है, उसे कोई टोकता नहीं। सोपी आराम से खाना खा लेता है। जब वेटर बिल मांगने आता है तो कहता है देख भाई, पैसा तो मेरे पास है नहीं, अब मेरा मुंह देख के टाइम वेस्ट मत करो, चलो जल्दी से पुलिस को बुलाओ और मुझे पुलिस के हवाले करो। लेकिन वो वेटर ऐसा नहीं करते। 1-2 बड़े वेटर आते हैं और उसे उठा के रोड पे पटक देते हैं, फेंक देते हैं। सोपी फिर से निराश हो जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि आखिर वो जेल जाने की तो कोशिश कर रहा है और उसे सक्सेस नहीं आ रही। तीसरा अटेम्प्ट होता है। क्या होता है? अब वो सोचता है कि रास्ते से चिल्लाते हुए निकल जाऊं, लोग जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ थोड़ी शरारतें करूं ताकि कोई पुलिस मुझे पकड़ ले और क्यों हंगामा कर रहा है इसलिए अंदर डाले। लेकिन यहाँ भी वह नहीं होता। एक थिएटर होता है, उसके बाहर ये बहुत नौटंकी करता है, जोर जोर से चिल्लाता है। वह साइड में पुलिस भी खड़ी है, लेकिन पुलिस बोलती है कि येल यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे कुछ ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो इस तरह से नौटंकी करते रहते हैं, हमें कहा गया है कि इन पे ध्यान ना दिया जाए। और सोपी को वो पुलिस भी अरेस्ट नहीं करती। आगे जाके क्या होता है देखते हैं। आगे जाके सोपी एक स्मोकिंग का दुकान होता है, वहाँ चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि किसी ने बड़ा प्यारा सा बड़ा महंगा सा छाता दरवाजे पे रखा है और अंदर जाके स्मोकिंग कर रहा है। सोपी उसका छाता लेता है। उसे लगता है कि इतना अच्छा एक्सपेंसिव छाता लिया तो वो उसका पीछा करेगा और उसे छाता वापस मांगेगा। सोपी ने तय किया है कि वो छाता वापस नहीं देगा और चोरी के इल्ज़ाम में वो जो ओनर है इसको पुलिस को दे देगा। लेकिन यहाँ भी सोपी की तकदीर उसे चकमा दे जाती है। जैसे ही वो इंसान बाहर आता है, आदमी बाहर आता है, वो देखता है कि उसका छाता इस सोपी ने ले लिया है। वो बोलता है भाई मेरा छाता दे दो। सोपी बोलता है मैं नहीं दूंगा, ये मेरा छाता है, आपका कैसा हुआ? सोपी ने तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया होता है, लेकिन वो इंसान कहता है अच्छा ये आपका है क्या? ठीक है रहने दो, मुझे भी सुबह कहीं मिला था तो मुझे लगता है कि वो आपका ही होगा, शायद मुझे मिला था, थैंक यू। यहाँ भी सोपी की फिर से तकदीर चकमा देती है। ऐसे होने से सोपी बहुत निराश हो गया है, बहुत नाराज़ हो गया है। उसे बहुत बुरा लगता है कि क्या मैं सिर्फ जेल जाने के काबिल भी क्यों नहीं हूँ, मैं जेल भी नहीं जा पा रहा हूँ।
ये दुनिया कितनी बुरी है, ऐसा सोचता है। लेकिन आपको पता है ये ओ हेनरी के लिखने का स्टाइल है। आगे चलते चलते सोफी एक चर्च के पास आता है। एक चौराहे पे एक चर्च है, बड़ा पुराना चर्च है, बड़ा क्लासिक चर्च है। अंदर अंदर कुछ प्रेयर चल रही है, ऑर्गन म्यूज़िक जोर से बज रही है, काफ़ी प्लेजेंट वॉइस आ रही है। सोफी सुन रहा है, उसका ध्यान लग जाता है उस प्रेयर में, जैसा हम लोगों का ध्यान भजन में लग जाता है। उस तरह से सोफी उसे तल्लीन होकर सुनने लगता है। अचानक उस स्पीकर की बातें सोफी के मन को छू लेती है। सोफी सोचने लगता है कि मैं कितना गलत हूँ, मैं कितना उल्टा सोचता हूँ। मैं सर्दी को बचने के लिए जेल जा रहा हूँ, लोग तो कभी ना जेल जाए इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। मुझे भी मेहनत कर लेनी चाहिए, मुझे भी काम कर लेना चाहिए। वो प्रेयर सुनते सुनते उसे उसकी माँ की याद आती है। उसे याद आता है कि माँ उसे कैसे एक जेंटलमैन बनाने की कोशिश करती थी। उसे याद आता है कि उसकी माँ उसे कैसे चर्च ले जाया करती थी। और सोफी का जो दिल में ये एक विचारों का एक श्रृंखला चल रही है। और सोफी सोचते सोचते सोचने लगता है कि मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं आम लोगों की तरह काम करूंगा, मैं आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी जीऊंगा। शायद मैं फर का जो बिज़नेस है वह उसको पहले कभी नौकरी लगी थी एक पास के ज़िले में, वो शायद वहाँ जाके ड्राइवर की नौकरी लेना चाहता है। वो सोचता है कि मुझे बस अपना पेट ही तो पालना है, इसके लिए इस क्राइम की दुनिया से मुझे बाहर आना चाहिए। जैसे ही सोफी का मन बदल जाता है, जैसे ही सोफी अच्छा सोचने लगता है, तभी उसके कंधों पे किसी का हाथ आता है, उसे थपथपाता है। सोफी मुड़ के देखता है तो उसे एक पुलिस दिखता है। वो पुलिस कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो, ये आपके लिए नहीं है। और उसे बोलता है, अब चलो, यू आर अंडर अरेस्ट। और सोफी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसे लगता है कि जब मैं सोच रहा था कि मैं जेल चला जाऊँ 6 टाइम्स उसने कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। और जब वो ये सोच रहा होता है कि वो अच्छा आदमी बनेगा, ड्राइवर बनेगा, खुद के लिए पैसा कमाएगा, तभी पुलिस उसे अरेस्ट करती है, वो भी तब जब उसकी कोई गलती नहीं है। ये है हमारा लेसन जिसका नाम है द कॉप एंड एंथम। चर्च में जो एंथम सुनने की वजह से सोफी के ख्याल बदले, वो एंथम वही था, इसलिए एंथम टाइटल में आया है। और सोफी को अरेस्ट करने वाला कॉप, इसीलिए इस लेसन का नाम है द कॉप एंड द एंथम। और इसीलिए इन्हें कहा जाता है, ये जो ओ हेनरी है वो हंसाते हंसाते रुलाते हैं, ये इनकी खासियत है। क्योंकि आपने भी अभी एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से सोफी अभी खुश हो रहा था तो उसे तकदीर ने रुला दिया, उसे फिर से जेल भेज दिया। मैं शाम सर आपसे इजाज़त लेता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। धन्यवाद।